हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, भक्तों और साधकों के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, ऐसी परेशानियां और ऐसी कठिनाइयां आती है जो भगत को तोड़कर रख देती है और ऐसे समय में उनकी आस्था डगमगा जाती है। कुछ ऐसे भगत होते हैं जो भगवान शिव का नाम लेना ही छोड़ देते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो उस स्थिति को सहन नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में यही बात होती है कि हमें सिर्फ सुख मिले और सभी कुछ हमारे मुताबिक होना चाहिए, हमारी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप सुख भोगेंगे तो आपके हिस्से का जो दुख है वो कौन भोगेगा। तो दोस्तों, जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है। आपको उस समय खुद को मजबूत रखना चाहिए। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा दुख भोगने के बाद ही आता है, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आता है तभी आपको समस्या क्या होती है उसका पता चलता है। खुशी की असली कीमत क्या होती है वो आपको पता चलती है। क्योंकि दोस्तों, भूखा व्यक्ति ही जानता है कि भोजन की अहमियत क्या है। प्यासा व्यक्ति ही बता सकता है कि पानी की अहमियत क्या है। इसीलिए जब आपके जीवन में दुख आता है तब आपको खुशी की कीमत पता चलती है। हालांकि दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों ना मिले हो। कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ सुख मिले, या कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ दुख मिले। इसीलिए तुम्हें दुख भी भोगना पड़ेगा और सुख भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, जब आपके इष्ट देव या भगवान शिव आपकी परीक्षा लेते हैं तब आप इन बातों को समझ नहीं पाते। बहुत से लोग तो इसीलिए पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए ही नहीं। उनके जीवन में जब कोई छोटी सी परेशानी आती है तो वो तुरंत प्रभाव से भगवान को कोसने लगते हैं, ईश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आपका बहुत बड़ा भगत हूँ, फिर भी मुझे इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही है। दोस्तों, इस चीज को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक भगत था जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। एक बार उसके पैर में छोटी सी चोट लग जाती है और वह थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और वो भगवान के मंदिर जाता है और वो मंदिर जाकर भगवान को ताने मारता है कि भगवान, मैं तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, दिन रात आपका नाम लेता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, उसी रात भगवान उसको सपने के माध्यम से दर्शन देते हैं और उस दुर्घटना का पूरा दृश्य दिखाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि भगत, ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी, ये बहुत ही भयंकर दुर्घटना होने वाली थी जिसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। और यह तुम्हारे कर्म थे, तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से यह भयंकर दुर्घटना एक छोटी सी खरोंच में, एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसके बाद उस व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान की वजह से वह कितनी भयंकर दुर्घटना से बच गया, मृत्यु से बच गया। इसलिए दोस्तों, ईश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको जीवन में संघर्ष के काबिल बनाते हैं ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सको, आप उन परीक्षाओं में सफल हो सको। दोस्तों, ईश्वर कभी भी आपके सुख दुख में हस्तक्षेप नहीं करते। ये आपके कर्मों पर आधारित होता है। आपको अपने जीवन में दुख भोगने ही पड़ेंगे। ये दुख आपके जीवन में आएंगे जरूर, लेकिन भगवान आपको उन्हें भोगने की क्षमता और उन दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और आपको दुखों को सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो आप विचलित नहीं होंगे, आपको दर्द और दुख महसूस नहीं होंगे।
इसीलिए ईश्वर को दोष मत दीजिए, उन्हें कोसना बंद कीजिए। व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए और जीवन के फैसले लेने चाहिए। परीक्षा के दौरान ईश्वर कभी कभी आपके सामने असहाय जीव जंतु और मनुष्य को भेज देते हैं जो निर्धन होते हैं, भूखे और प्यासे होते हैं, और उन्हें भेजकर ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप उन असहाय जीव जंतुओं और मनुष्यों की मदद करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़ी सेवा है। दोस्तों, जीव जंतुओं की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है। आपको ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपने सुदामा जी के बारे में तो सुना होगा दोस्तों, वो भगवान कृष्ण के परम मित्र और भगत थे, परंतु बहुत गरीब और निर्धन ब्राह्मण थे। उन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति की, पूजा की, लेकिन ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। इतने दुख में रहते हुए भी उन्होंने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा, और जब भी उन्हें खाना मिलता तो वह सबसे पहले भगवान को याद करते और उन्हें भोग लगाते और उनका धन्यवाद करते थे। और उसके बाद भगवान की कृपा से उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि जब वो द्वारकाधीश के महल में थे तो सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, और आज सुदामा जी का नाम श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है। और अंत में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के धाम गए। इसी तरह से बहुत से ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनकी भक्ति की है, जैसे तुलसीदास जी, मीराबाई। दोस्तों, अगर आप भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तो इस विश्वास को बनाए रखें और यह बात अपने मन में अवश्य रखें कि आपकी जीवन की नैया ईश्वर जरूर पार करेंगे। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखी बनाएंगे ही, साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक जीवन को भी सुखी बनाकर अपने श्री चरणों में आपको जगह प्रदान करेंगे। दोस्तों, सुख और दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, और विपत्तियों में ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करते हुए आपके साथ रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।